नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिशप स्कॉट स्कूल के वीडियोस को आपने न्यूज़ फॉर नेशन पे देखा था। अब उसके बाद से लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और लोग जो हैं अब सड़कों पर निकले हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी गांधी मैदान के गेट नंबर 1 पर ये लोग खड़े हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या आरोप है सर आप लोग का? हम लोग की बच्चियां जो है बिशप गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हैं। पिछले दिनों से स्कूल से लगातार फ़ोन आ रहे थे कि वो फ़ी देने के लिए, जिसमें एनुअल चार्जेज, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी, वो सभी मिलाकर के लगभग एक बच्चे के ऊपर 30,000 रुपीज़ उनकी ओर से मांगा जा रहा था। जबकि बाकी सभी जगह से ये न्यूज़ आई है कि लोग जो है फ़ी नहीं वेव दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि आप केवल ट्यूशन फ़ी ले लीजिए, बाकी अदर चार्जेज आप वेव कर दीजिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। तो इसमें हम लोग सभी अभिभावक मिलकर स्कूल के समक्ष अपनी समस्या रखने गए। तो एक हमारी महिला अभिभावक थी, वो डायरेक्टर से बात करने गई, तो डायरेक्टर ने उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने उनके स्पीच को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहा, तो उनसे मोबाइल फ़ोन छीन के फेंक दिया और उनसे अभद्र भाषा में बात की। तो उसी के खिलाफ हम लोग आज एकत्रित हुए हैं कि इस तरह का बिहेव स्कूल प्रबंधन का हम लोग नहीं सहेंगे। जी मैम, आप वहाँ पे गए थे, क्या कुछ हुआ था मैम? मैं तो गई थी बस जनरल बात करने के लिए ही। तो जैसे ही मैं गई हूँ, उन्होंने बोला है कि सिंगल आना है क्योंकि कोरोना चल रहा है। ठीक है, मैं गई हूँ तो दूसरे एक पर्सन ने बोला है कि आप यहाँ खड़े रहो, किसी मेड को खड़ा किया डोर क्लोज करके। जब मैं अंदर गई हूँ और मैंने उनसे बोला है कि मैंने बहुत शालीनता से उनसे कहा कि मैम ऐसा है कि मुझे ट्यूशन फ़ी देना है, अदर चार्जेस नहीं देने हैं। वो बहुत सारे मुझे गिनाने लगे कि मुझे स्टाफ को सैलरी देनी होती है, EMI देना होता है। तो हम लोग 20% रिड्यूस करने के बाद हम सारे चार्जेस लेंगे और गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है मैम, आपने बोल रहे हो कि गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है, तो मेरे एक वीडियो में आप ये लाइन बोल दो। उन्होंने बोला कि ठीक है बना लो। उसके बाद फिर उन्होंने किसी को फ़ोन करके बुलाया जिनका नाम संजीव जी था। वो आए हैं और उन्होंने मुझे धमकी भरा शब्द बोला है कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। मैंने बोला बिल्कुल पढ़ाना, अगर नहीं पढ़ाना होता तो मैं यहाँ नहीं आती। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना रही थी और उन्होंने बोला कि आप वीडियो नहीं बना सकते हो। मैंने बोला बिल्कुल बनाऊंगी, आप अगर इस तरीके से बात करोगे तो मैं बनाऊंगी। फिर वो बात करने के क्रम में ही वो मेरे पास आई और उन्होंने मेरा फ़ोन खींचा। जिसके चक्कर में वो फ़ोन मेरा टूटा है। देखिए फ़ोन भी टूट गया है और इस तरीके से मेरे साथ हाथापाई की कि मेरे पूरे हाथ में स्वेलिंग आया हुआ है। प्रिंसिपल मैम ने किया? डायरेक्टर मैम नूतन सिंह ने किया है। इस तरीके से उन्होंने हाथापाई की और मुझे गाली गलौज भी किया, इडियट बोला। नूतन सिंह संजीव थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे धमकी भरा शब्द बोला। उन्होंने कुछ मुझे टच तक नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ जैसे तैसे वहाँ गेट खोला, मेड ने खोला और मैं वहाँ से भाग के चिल्लाई हूँ। अदरवाइज उस लेडी ने अकेले ही मुझे दीवार के साइड में पकड़ के और मेरा फ़ोन छीना है। अच्छा। और जैसे तैसे मैं छीन के भागी हूँ, वो मेरा फ़ोन तोड़ फेंकने वाली। क्या अगला कदम आप लोगों का होने वाला है सर? अगला कदम यही है कि अगर वो कुछ समझ लिए हैं, एक एप्लीकेशन हम लोग से लिए गए थे फॉर्म भरा करके कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग दिए हैं और कल वो कॉल करेंगे। क्या कॉल करते हैं जैसा करते उसके बाद आगे। अभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं फॉर विच पर्पस, लाइक प्रदर्शन के लिए? यस इसीलिए चलिए ठीक है, तो देखते हैं। बिल्कुल आप लोग सब एक ही मतलब स्कूल के पेरेंट्स? हाँ, 1 घंटे पहले ही हम ही ने सब लोगों को रिपोर्ट किया और भी गार्जियन लोगों ने भी बुलाया। तो इस संदर्भ में और मेरी एक संगठन है जस्टिस फॉर सोसाइटी और हमारी बेटी भी जो बिशप स्कॉट में पढ़ती है। इस संदर्भ में हमें लाजमी था कि जो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना बनता था। तो इस लेकर के बैठक हम लोगों ने उठाई और इस बैठक में हम लोगों ने अपना एक कमेटी का भी गठन कर लिया है, जिसमें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वगैरह जो है और जॉइंट सेक्रेटरी। और इस संदर्भ में जो बिशप स्कॉट की डायरेक्टर ने मिसबिहेव जो हमारे अभिभावक साथी के साथ किया, वो एक बहुत निंदनीय बात है और इस संदर्भ में हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसी लेकर के हम लोगों ने आज एकजुट होकर के 12:30 बजे गांधी मैदान गेट नंबर 1 पर धरना प्रदर्शन किए। और इससे रिलेटेड हम लोग कंप्लेंट DM के यहाँ, कमिश्नर के पास और राज्यपाल और मुख्यमंत्री और कानून मंत्री के पास करेंगे। अगर निदान नहीं निकला तो इस संदर्भ में हम FIR भी करेंगे। यानी कि आप लोग स्कूल की तरफ से कोई रिस्पांस आया है, बातचीत करने के लिए बुलाया गया? जी, स्कूल की तरफ कल ही बैठक में बुलाया जा रहा था कि एक ही आप लोग रिप्रेजेंटेटिव तय करें और उस संदर्भ में आपकी बात को वो रखेंगे। बट ये तो मनमानी है। एक तरफ से नीतू मैम जो है हमारे अभिभावक साथी को जो है गाली गलौज करते हैं
और गुंडा एलिमेंट्स के तहत तो उनके साथ मिसबिहेव और जो उनके मोबाइल जो है डैमेज कर दी गई। और दूसरी तरफ जो है ये भी बोलते हैं कि हम ट्यूशन फीस तो पूरा लेंगे, इसके अलावा जीपीएस चार्ज भी लेंगे, मिसलेनियस चार्ज भी लेंगे और ट्रांसपोर्टेशन भी लेंगे। जो आप लोगों के लिए एक सुविधा यह दी गई है कि 25% 20%, हाँ जी, हाँ 20% जो है आपको वेव किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में। जबकि और सभी स्कूल माउंट कार्मल, डी.वाई. पाटिल और जो भी स्कूल्स हैं वो सभी जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम्प्लीटली वेव कर दिए हैं। यहाँ तक कि बिहार के और भी छोर में जितने भी स्कूल्स चल रहे हैं वहाँ से यही खबर मिल रही है कि वो लोग तो ट्यूशन फीस तक भी माफ़ कर दिए हैं। इससे पहले कोई कुछ हुआ था? इससे पहले भी कई मनमानी पुलिस स्कूल की तरफ से की गई थी? नहीं, इसके पहले तो कोई तरह का मनमानी नहीं, हम लोग यूँ ही जैसे फीस था वो बुक अपना वसूलते हैं। वो पहले कभी ऐसा नहीं होता था, ये पहली बार? कोरोना के टाइम में ऐसा हुआ, ठीक है ना। हम लोग बिजनेसमैन हैं, 3 महीने 4 महीने से इनकम ज़ीरो है, कहाँ से पैसा देंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट कुछ भी कंप्लीट 3 महीने का वेव हो जाए, यही हमारी डिमांड है आगे। क्योंकि हमारे पास जब पैसा था तो कभी तो हम देने में हिचकिचाए नहीं। अभी हम क्राइसिस में गुजर रहे हैं तभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमको वेव करना है। और गवर्नमेंट का ऐसा गाइडलाइन आया है, बहुत सारे स्कूल वेव कर दिए कंप्लीट, फी ट्यूशन फी कर दिए, ट्रांसपोर्ट कर दिए, सब यही हम लोग का डिमांड है। दूसरी चीज़ें क्या है कि एग्जाम फीस लेते हैं, जब हुआ मनमानी फीस बढ़ा देते हैं। हाँ, और एग्जाम फीस लेते हैं, इस बार बढ़ाए हैं, अच्छा खासा फीस बढ़ाए हैं। अगर फीस ना दो तो रिजल्ट भी हम लोग को नहीं देते हैं देखने के लिए, कहते हैं पहले देते हैं तभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बच्चे को ये एप्लीकेशन लिया था और सारे पेरेंट्स का साइन लिया था, तो उन्होंने ये लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मुझे सिंगल एप्लीकेशन चाहिए। जब सेम प्रॉब्लम है तो मैं अलग अलग एप्लीकेशन क्यों दूं? और उन्होंने एक फॉर्मेट निकाला है, प्रॉब्लम और चिल्ड्रन वार्ड का नंबर लेकर के और नाम लेकर के साइन लिख के रखा है उन्होंने। ऊपर में कुछ नहीं लिखा है। जब मैं ये दे रही हूँ तो आपको ये लेने में क्या प्रॉब्लम है? और उन्होंने नहीं लिया है। तो मैं यही तोड़ने का कोशिश भी किया गया है। कल हम लोग को आपस में फोड़ने का कोशिश किया गया है। सारे पेरेंट्स को अलग हाँ, करने की कोशिश। बोला कि आप लोग जितने लोग आए हैं आप लोग का मैटर सॉल्व कर देते हैं, बाकी लोग जो दे सकते हैं उनको देने दीजिए, अच्छा, आप लोग का देख लिया जाएगा। तो ऐसे कैसे होगा? कोई एक आदमी का इशू थोड़ी है, सारे लोग का है। बिल्कुल। तो पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 1 पर यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब एकजुट हुए हैं और इन सब की बस एक ही मांग है कि पुलिस की जो स्कूल की तरफ से स्कूल की डायरेक्टर की तरफ से जो मिसबिहेव किया गया है उस पर स्कूल जो है माफ़ी मांगे और उसके साथ ही जो कंप्लेन भी उनको दिया गया था वो कंप्लेन भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। अब देखने वाली बात हुई कि आगे स्कूल की तरफ से इस पर क्या कुछ कदम उठाया जाता है। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।